हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज जो बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में, वो आपको बताने वाले हैं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। आजकल वो बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, और इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया है या फिर इसलिए वो चर्चा के विषय बने हुए हैं। उनको एक चेतावनी चुनौती मिली है, जिसको वो अगर उसका सही से आंसर दे पाते हैं तो उसमें 30 लाख रुपए भी जीतने का ऑफर है। और ये जो चुनौती है, ये महाराष्ट्र में मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल्स और बता दूँ। महाराष्ट्र में एक कानून बना है 2013 में, जादू टोना इस तरह। ये जो कानून है उसका नाम है जादू टोना विरोध अधिनियम। तो ये 2013 में बना था। इससे पहले एक कानून और है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि 1954 में बना था, बट उसको कोई ज़्यादा फॉलो ना करते हुए ये जो बाबा हैं उन पे एक आरोप लगा है कि ये जादू टोना करते हैं और चमत्कार का दावा करते हैं और ये लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं। इसी के चलते एक महाराष्ट्र में एक समिति है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। तो उनके जो संयोजक अध्यक्ष हैं वो हैं श्याम मानव। प्रोफेसर है वो, और काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है, और काफ़ी बाबा को उन्होंने एक्सपोज किया है। वो ये जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है उसके वो अध्यक्ष हैं। उनका काम है ये, और इसी के चलते उन्होंने हजारों बाबाओं को एक्सपोज किया है, और उन्होंने ही इनको चुनौती दी है। जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनको भी ये चुनौती दी है। उनकी चुनौती ये है कि उन्होंने कहा है कि हम ऐसे 10 लोग आपके सामने लाएंगे जो हमारे लोग होंगे, और हमारे लोग मतलब एक अनजान, मतलब जो आपसे ताल्लुक़ नहीं रखते होंगे, इस तरीके के लोग होंगे। और उसमें आपको ये करना है कि 10 लोगों हैं, उनमें से आप 90% भी अगर सही बता पाते हैं तो 30 लाख रुपए का इनाम है। और इसी के बदले में आपको भी 3 लाख रुपए की डिपॉजिट 3 लाख रुपए भी आपको भी डिपॉजिट करने होंगे। अगर आप हार जाते हो तो 3 लाख रुपए वो आपको हारने पड़ेंगे, और आपको ये जो सारा आडंबर है ये सब बंद करना पड़ेगा। और अगर आपकी बात जो सही निकलती है तो वो 30 लाख रुपए जो है वो आप जीतेंगे, और आपसे माफ़ी मांगेंगे। आपके जो खिलाफ जो कंप्लेंट की गई है उसको भी वापस लेंगे। मतलब ये है कि ऐसा कोई अगर चमत्कार दिखा पाते हैं तो वो आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेंगे, और जो समिति है उसको भी ख़त्म कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि बाबा का जो दिव्य दरबार जो लगता है, उनकी शक्तियाँ का जहाँ प्रदर्शन जो करते हैं, ऐसा दावो जो करते हैं, उनके बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा सा। उनका दावा ये है कि वो किसी भी सभा में से किसी भी व्यक्ति को उठा के उसका नाम, मोबाइल नंबर, क्या खा के आया है, कहाँ से आया है, क्या करता है, वो सब कुछ बता देते हैं बिना किसी जान पहचान के। उनका ऐसा दावा है। और उससे पहले उनको जो पब्लिक है, यानी जो उनके अनुयायी या फिर जो उनके भक्त हैं, उनको अर्जी लगानी पड़ती है एक नारियल के साथ में, और एक पेपर लिखा जाता है। तो सारा कुछ वो पेपर में लिख देते हैं उसके बारे में, जिसके बारे में उनको कुछ बताना होता है। तो इसी का खंडन करते हुए जो श्याम मानव जी हैं, उन्होंने इनके बारे में उनको पता लगा तो उन्होंने देखा कि बात सही है नहीं सही है। तो ये जो है 9 दिन का कार्यक्रम कर रहे थे, यहाँ पे कथा कर रहे थे। तो वहाँ पे इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे गए और उन्होंने देखा, और देखने के बाद इन्हें पता लगा वाकई में ये जादू टोना है एक तरह से। और ये जो है कानून जो बना है, जादू टोना विरोधी अधिनियम जो कानून है, वो उसका प्रॉपर्ली विरोध हो रहा है। तब उन्होंने जाके उनके चैनल पे गए, उनकी बहुत सारी वीडियो खंगाल ली,
उन्होंने अपनी टीम को लगाया, 40 से कहीं ज़्यादा वीडियो उन्होंने निकाली और उसमें ये पता चला कि ये कानून का यहाँ पे उल्लंघन है। तब जाके उन्होंने ये कंप्लेन उनके खिलाफ दायर की और एक चुनौती रखी सामने कि हम 10 लोग लाएंगे अपने, और उसमें अपन 10 लोगों का नाम बताना है, मोबाइल नंबर बताना है, जन्मतिथि बतानी है और उनका फादर्स नेम और छोटी मोटी और इन्फॉर्मेशन के बारे में बतानी है। और ये जो है प्रक्रिया 2 बार रिपीट की जाएगी, ताकि हो सकता है एक बार में हमारी गलती हो सकती है, बाबा की गलती हो सकती है। तो ये जो प्रक्रिया है वो 2 बार अपनाई जाएगी, और 2 बार जो अपनाई जाएगी उसकी सारा प्रकरण जो है रिकॉर्डेड होगा, यानी कैमरे में रिकॉर्ड होगा। और इसी के चलते अगर वो 90% भी अगर आंसर सही दे पाते हैं तो वो हार मान लेंगे अपनी, और 30 लाख रुपये बाबा इनाम जीतेंगे और माफ़ी मांगेंगे उनसे, और उनके खिलाफ जो कंप्लेंट की है उसको भी रद्द करेंगे, और समिति को, यहाँ तक कि वो समिति को ही बंद कर देंगे अगर ऐसा कोई चमत्कार होता है तो। जो श्याम मानव जी हैं उनका कहना है कि आज तक कोई भी ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति आज तक कहीं सिद्ध नहीं हो पाई है, कहीं प्रूफ नहीं हो पाई है, और इसी के चलते ये लोग जो है इनके खिलाफ जो है कंप्लेंट दायर की गई है। और इनका जो, और इसमें जो एक समिति जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है वो इस तरीके के सारे मामलों पे देखा रेखी करती है और उनका काम करती है। उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत इन पे शिकंजा भी कसती है। अब ये बहुत सारे बाबा हैं जो भाग चुके हैं, उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए हैं अपनी वीडियो में। चाहो तो उनकी श्याम मानव, प्रोफेसर श्याम मानव जी के नाम से आप वीडियो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी। उन्होंने भी कई सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। उनमें एक बार एग्जाम्पल दिया था कि एक अंधा व्यक्ति था और इनको जब पता चला, एक लहरी करके बाबा हैं उनके बारे में पता चला था। MP में बहुत सारे बाबा हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी बाबा हैं, तो एक बाबा थे लहरी करके उनका नाम था। तो उनके पास ये जाते हैं, वो उनको ये पता था कि ये चमत्कार करते हैं। तो जब उनको पता लगा ये चमत्कार करते हैं तो उन्होंने एक प्लान किया, क्योंकि प्लान तो सारे करते हैं, क्योंकि उस तरीके का ये क्या है, खंडन करने वाले समिति है ये, उनको रोकथाम के लिए समिति बनाई गई है, तो जायज़ ही बात है। तो उन्होंने प्लान किया, एक उन्होंने अपने साथ एक व्यक्ति लिया, उसको ठीक ठाक था, उसको गूंगा बनाया, गूंगा बहरा बनाया। तो उसको सारी कहानी बताएगी कि आपको बाबा के सामने ऐसे ऐसे ज़रा बस हाँ हूँ करना है, मतलब मुँह से कोई आवाज़ नहीं देनी है, गूंगे का नाटक करना है। तो जब बाबा के पास जाते हैं, गूंगे का नाटक कर रहे होते हैं, तो बाबा उनसे सारी बातें बताई जाती है कि ये बोल नहीं पाता है, आप कृपा कीजिए, फलाना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाबा जब उनको बोलता है कि बेटा आ बोल, आकर ऐसे बोल, वैसे बोल, बहुत सारा होता है। तो ये काफ़ी टाइम तक ये सारा प्रकरण चलता है, और आखिर में जो व्यक्ति है वो अपना आपा खो देता है और सीधा गाली देने लग जाता है बाबा को। तब बाबा एक्सपोज हो जाता है, तो बाबा को भागना पड़ता है वहाँ से। तो ऐसे हजारों बाबा को उन्होंने एक्सपोज किया है। और इस बार जो बाबा जो आए हैं वो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो इनके रडार पर आए हैं। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया है, चैलेंज दे दिया है। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उन्होंने चैलेंज लेने से स्पेशली मना नहीं किया है, बट उन्होंने जिस तरीके से मैनिपुलेट जो मुद्दे को किया है वो उनकी वीडियो में आप देख सकते हैं साफ साफ। उन्होंने कहा है कि हमें ये कौन होते हैं प्रमाण पत्र देने वाले, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, इस तरीके के बहुत सारी उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। बोला है कि हम पैसे वो शादियों में लगा दें, हम फ्री में बता देंगे, ये है वो है, और हमें किसी का सर्टिफिकेट लेने। अब यहाँ पर बात ये है कि ये जो चुनौती उनको दी गई है, क्या वो उसका फेस कर पाते हैं उसको और नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ देखने वाली है। तो आज भी लोग इतने मतलब अंधविश्वास में फंसे पड़े हैं, उनको निकालने का जो है ये समिति काम करती है। और ये भी कहा जाता है कि बाबा जो है किसी से कोई दान दक्षिणा कुछ पैसे वैसे नहीं लेते हैं। लेकिन एक वीडियो में एक ललन शो है चैनल है, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, हाल ही में उस वीडियो को बनाया गया है। उसमें ये सब बताया गया है कि जो बागेश्वर धाम जो
एमपी के छतरपुर में बना हुआ है। तो वहाँ की जो आसपास की ज़मीनें हैं किसी दिन कोई नहीं पूछता था, और आज वहाँ लाखों में करोड़ों में ज़मीनें बिक रही हैं और अवैध कब्जा भी किए जा रहे हैं। और वहाँ पे जो आसपास का जो माहौल है, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स वगैरह बनाई गई हैं, उनमें भी तरीके से लोगों को किराया दे देकर ये सब इनकी पूरा एक इनका पूरा सिस्टम है प्रॉपर। वहाँ के जो कार्यकारिणी के पूरे जो सदस्य हैं उनके जो उनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी, या फिर यूँ कहें कि उनके जो उनको सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं, मतलब वहाँ के जो आसपास हैं उनको दुकान जो किराए पे दे रखी हैं उन लोगों ने, वहाँ से भी ये लोग पैसा वसूलते हैं। बहुत सारी ज़मीनें महंगी, मतलब बहुत सारी। और यहाँ तक कि कई वीडियो आपको देखने मिल जाएगा कि बीजेपी के एक सांसद हैं नरोत्तम मिश्रा, एक नितिन गडकरी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, आप तो उन्हें भलीभांति जानते हैं। इस बहुत सारे यहाँ पर प्लस प्रशासन के भी लोग वहाँ पे जाके नतमस्तक हुए हैं। इस तरीके से अंधविश्वास में लोग फंसे पड़े हैं कि मतलब एक जो गैर पढ़े लिखे होते हैं उनकी तो हम क्या ही कहें, लेकिन जब पढ़े लोग जो जिस तरीके से अंधविश्वास में फंस जाते हैं, उनको समझना चाहिए कि हम साइंस पर चलने वाले लोग हैं, यानी साइंस पर सब कुछ टिका हुआ है, और इस तरीके से अंधविश्वास में आने से कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ को ये लोग नहीं मानते हैं, फिर भी जा के वहाँ पर नतमस्तक होते हैं। लेकिन नेताओं को तो आपको पता ही है कि नेता तो जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, यानी जिनके पास पब्लिक होती है, उनके पास जो नेता हैं जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, और उन्हीं से ये लोग वहाँ जाते हैं और उनका वोट बैंकिंग की राजनीति करते हैं ये लोग वहाँ से, और इसीलिए वहाँ पे जाते हैं। तो उनका जाना जायज़ हो सकता है उनके मामले में, लेकिन जिस तरीके से अंधविश्वास जो जनता में या पब्लिक में जो फैलाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और इस तरीके को तो अभी जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो चुनौती इनको दी गई है, क्या उसका सामना करते हैं और कितने सही जवाब दे पाते हैं, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल उनके खिलाफ़ कंप्लेन दायर हो गई है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये समिति है उसमें इस तरीके का कोई भी अगर केस ऐसा मिलता है तो उसमें जो मोस्ट ऑफ सीनियर होता है, नज़दीकी थाना या जो पुलिस स्टेशन जो होते हैं उनमें नज़दीकी में जो होता है वह उसमें एक उच्च स्तर का मतलब अधिकारी जो है, अधिकारी लेवल का उसमें कंप्लेन दायर कर सकता है। और इसके जो समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्य सरकार के इसमें कई सदस्य होते हैं, जिनमें उप सदस्य भी होते हैं। वैसे ही ये एक जो श्याम मानव जी जो है वो उनके सह अध्यक्ष हैं, और उन्होंने यही चैलेंज दिया है। अब कितना उनके सामने ये अपने दावे को साबित कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। तो आगे की वीडियो में इस बात को हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।